नमस्कार दोस्तों। ईमानदारी का बहुत बड़ा मसीहा अरविंद केजरीवाल जो जाना जाता है ईमानदारी के लिए और अपनी बेहतरीन बेहतरीन डिग्रियों के लिए, लेकिन कितने दिनों तक जाने जाएंगे। जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी का अनावरण ओढ़ के रहता हो और कहता हो कि मैं ईमानदारी में लिप्त हूँ, हर तरीके से ईमानदार हूँ, लेकिन वो नेता ये नहीं बताता कि मेरे सारे के सारे चट्टे बट्टे जो है जेलों में पड़े हैं, उनके ऊपर घोटाले के आरोप हैं और कई दिनों से उन्हें कोर्ट कोई बेल नहीं दे रहा है। हर कोर्ट से जो है उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन ये अपने आप को ईमानदार बताता रहता है। इतना धूर्त है ये आदमी कि मैं नहीं मानता कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई राजनेता आज तक रहा हो जो इस तरीके से घोटाले कर कर धूर्ततापूर्ण तरीके से राजनीति करता हो। लालू भी इसके आगे छोटे पड़ जाएंगे। ये ऐसा आदमी है जो कहीं साइन नहीं करता और घोटालों की लंबी लिस्ट है इसके आगे। अभी जो मामला सामने आ ही रहा है वो आप मामला कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि उसमें 53 करोड़ रुपए जो खर्च कर दिए हैं केजरीवाल ने अपने बंगले के ऊपर, सारे नियमों को ताक पर रखकर, सारे जो टेंडर्स हैं वो 10 करोड़ से नीचे लगाकर, ताकि किसी भी टेंडर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाज़त नहीं लेनी पड़े। उसके ऊपर अब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जितने भी PWD डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें शामिल थे उनको नोटिस जारी कर दिया। जब नोटिस जारी कर दिया, इसकी तहकीकात शुरू हो गई, तो सारे के सारे अधिकारी PWD के बिल्कुल कांपने लग गए कि अब हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमें तो यही कहना पड़ेगा कि सारा का सारा काम जो है दिल्ली सरकार ने करवाया है, अरविंद केजरीवाल ने करवाया, हमें तो कुछ पता नहीं। क्योंकि अधिकारी कभी भी इस तरीके की जिम्मेदारी को अपने सर पर नहीं लेते, वो तो यही बताएंगे जो हमें बोला गया हमने वही किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार कहते हैं, वो साथ ही चालाक भी हैं, बहुत ही धूर्त आदमी है ये। इसने उन अधिकारियों को कहा आप टेंशन मत लो, हम आपका वकील करेंगे और चलो दिल्ली हाई कोर्ट चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट चले गए और सिंगल बेंच के ऊपर, सिंगल एक न्यायाधीश के सामने ये प्रस्तुत हुए। वहाँ पे ये गुहार लगाई गई कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार नहीं है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वो इस तरीके से नोटिस जारी कर सकें। ठीक है, उसके बाद जज ने कहा फिलहाल आपको इंटरिम राहत दे देते हैं, अंतरिम राहत आपको दे देते हैं, और लगभग जो है 12 सितंबर तक की डेट की बात की गई थी। लेकिन अब फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत दे दी गई है कि अभी आपके ऊपर कोई खास कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी अक्टूबर के मिड तक। तो अब जो है उन अधिकारियों को राहत मिल गई है उस नोटिस से। लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट भी हाई कोर्ट पहुंच गया है और उसने 2 खंड यानी कि 2 न्यायाधीश की पीठ के सामने ये बात रखी है कि इस तरीके से विजिलेंस डिपार्टमेंट नोटिस क्यों ना जारी करे, अगर जिन अधिकारियों ने इस अरविंद केजरीवाल का 53 करोड़ का बंगला बनवाया और सारी नियमों की अनदेखी की है, तो फिर हम जांच के लिए इनको नोटिस क्यों ना दें। नोटिस ना देने के पीछे क्या वजह है, इन अधिकारियों को बताना होगा कि आपने ये पैसा किसके कहने पर और कैसे खर्च किया और नियमों को अनदेखा क्यों किया। तो बात बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब बिल्कुल घबराए हुए हैं, क्योंकि 2 जजों की पीठ के पास जो ये मामला गया उसके बाद उन्होंने इसकी सुनवाई की और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपने आप को छुड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली फंस जाएंगे। सर्कमस्टेंशियल बेसिस के ऊपर वही इसके कटघरे में आएंगे। भले ही दूसरे घोटालों में उन्होंने अपने चट्टे बट्टों की मदद से काम किया हो, लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे, क्योंकि अधिकारी अपने हाथ झाड़ देंगे और कह देंगे कि हमने ये काम केजरीवाल जी और उनकी पत्नी और दूसरे मंत्रियों के कहने पर किया है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो उन्होंने कहा हमने वैसे किया। और ये कहते ही अरविंद केजरीवाल जो हैं बुरी तरीके से इस जाल में फंसने वाले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल धूर्त आदमी है, उसे कोई शर्म तो आती नहीं है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ये फैसला, वैसे तो फैसला देखिए खिलाफ ही होना है, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट किसी को नोटिस जारी करे, इससे आप मना कैसे कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप साफ बताइए, जो आपने किया है वो बताइए। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो नोटिस जारी किए हैं, ये 6 अधिकारी जो PWD के हैं, ये अरविंद केजरीवाल की कब्र खोदने वाले हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है, ज़्यादा वक्त इसमें लगेगा नहीं। धूर्तता एक न एक दिन पकड़ी जाती ही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी ये बात आप जानते ही हैं कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसमें सिस्टम ये है कि जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, अब उसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का हस्तक्षेप भी है। लेकिन जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये जो बनाई गई है, इसके अंदर 3 मेन लोग होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी होते हैं, उसके बाद जो है
सेक्रेटरी होम होते हैं और सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट होते हैं। ये तीनों डिसीजन लेते हैं। अब तीनों के डिसीजन तो तब होंगे जब तीनों बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल कभी बैठते ही नहीं इनके साथ, लेकिन जब इन दोनों अधिकारियों ने इनके नाक में दम किया कि अगर आप नहीं मीटिंग कर रहेंगे तो हम जो है चिट्ठी लिख देंगे होम मिनिस्ट्री को कि ये अरविंद केजरीवाल तो किसी काम करने लायक ही नहीं है, कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। इतने सारे अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है और पोस्टिंग होनी है और वो सारी लंबित पड़ी है। उसके बाद अधिकारियों का जब ये डंडा पड़ा तो अरविंद केजरीवाल परेशान होकर जो है एकदम से मीटिंग लेने पहुंच गया। इस तरीके का तो ये आदमी है, इसके पास हर चीज़ के लिए टाइम है, जितनी भी राजनीतिक रैलियां करने के लिए वक्त है, पंजाब घूमने के लिए वक्त है, पूरे देश का भ्रमण करने के लिए वक्त है, लेकिन मीटिंग लेने के लिए वक्त नहीं है इस आदमी के पास। तो इस तरीके की धूर्तता अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की ये डगर है ये बहुत ही खतरनाक है। ये ज़्यादा आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये 6 अधिकारी ही अरविंद केजरीवाल का हिसाब किताब सेट कर देंगे और ये बता देंगे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी बीवी के साथ मिलकर किस तरीके से महंगे महंगे पर्दे लगवाए और इतना महंगा मार्बल लगवाया। और ये सारा किया गया नियमों को ताक पर रखकर। कोई दिक्कत नहीं है, आप बंगला बनवाते, कोई बड़ी बात नहीं है, बंगला है, सरकारी बंगला है, क्या दिक्कत है। लेकिन आपने नियमों को ताक पर कैसे रखा? इसका मतलब है कि आपने जो है कुछ गलत तो अंदर किया है, तभी नियमों को ताक पर रखा गया है, नहीं तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, नियमों को ताक पर रखने की क्या ज़रूरत है? हर टेंडर को 10 करोड़ से नीचे लगाने की क्या आवश्यकता है? तो इसकी वजह सिर्फ एक ही होती है और वो ये होती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है, और जब नियमों के खिलाफ है तो आप कटघरे में खड़े क्यों ना हों। तो देखते हैं कैसे अरविंद केजरीवाल के इस विशालकाय घपलों के पूरे और घोटालों के साम्राज्य का अंत कैसे होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।